बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान, मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, शोहदा की नमाज जनाजा, कहां बारिश, और माड़ीपुर वाले फिर सड़कों पर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि जानबूझकर इस्लामोफोबिया की आग भड़काई जा रही है। पाकिस्तान स्वीडन वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। आज करोड़ों मुसलमान दुखी हैं। कहा कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। ये मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की एक साजिश है। कभी भी बाइबल की बेहुरमती नहीं की गई। जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, और मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, आज ये सारा ऐवान दुखी दिल के साथ बैठा है। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम दुखी दिल के साथ हैं। ये असल में जनाब स्पीकर दुनिया में मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की साजिश है। कभी किसी ने यहाँ पर सुना या देखा? कम से कम मुझे तो उसका जनाब स्पीकर कतन को इल्म नहीं कि बाइबल की बेहुरमती की गई हो। गुजारिश करूंगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कि आइंदा ऐसी मजमूम हरकतों के खात्मे के लिए वो रिकमेंडेशन दे, सिफारिशात दे, जो कि हम न सिर्फ पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे हैं बल्कि दुनिया के जो फोरम्स हैं उनको ये सिफारिशात पहुँचाएँ। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने मजहबी इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ आलमी कानून बनाने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बातचीत करते हुए कहा कि कल पूरी कौम तौहीन कुरान वाक़े के खिलाफ एहतजाज करेगी। आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाना नाकाबिले बर्दाश्त और जुर्म है। कि जो रोके इस किस्म की हरकत को, वहाँ का कानून हरकत में आए ताकि कोई कानून में सुकम की आड़ लेकर और या किसी राइट्स की आड़ में ये वाकया आइंदा न कर सके। कल हम भरपूर तरीके से जो मुजाहरे हैं, जो एहतजाज है इस हरकत के खिलाफ, उसमें हम शिरकत कर रहे हैं। पूरी कौम उसमें शिरकत करेगी और ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तानी कौम इन मामलात पर एक है। जिसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस्लामी शायर का मजाक उड़ाएं, बेहुरमती करें, मुसलमानों के जज्बात से खेलें। आगे बढ़ते हैं। आइंदा इलेक्शन में बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इंतखाब की निगरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल का मुशाहिदा करने के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन का खैर मकदम किया। इलेक्शन कमीशन के जारी बयान में कहा गया कि बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के लिए जामे ज़ाबता अखलाक वज़ा करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। आइंदा आम इंतखाबात की निगरानी के लिए मुबस्सिरीन का इंतज़ार रहेगा। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को दावतनामे अगस्त 2023 के वस्त तक इरसाल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए दावतनामे भेजे जाएंगे। और अभी खबर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। मेजर अब्दुल्ला शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद नायब सूबेदार साहब खान और शहीद नायक मोहम्मद इब्राहिम की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मेजर अब्दुल्ला शाह शहीद की नमाज जनाजा कोहाट, नायब सूबेदार साहब खान शहीद की नमाज जनाजा मियाँ वाली में अदा की गई। शहीद नायक मोहम्मद इब्राहिम की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान और शहीद सिपाही जहांगीर खान की नमाज जनाजा मर्दान में अदा की गई है। मेजर अब्दुल्ला शाह शहीद की नमाज जनाजा कोहाट, नायब सूबेदार साहब खान शहीद की नमाज जनाजा मियाँ वाली में अदा की गई है, जबकि शहीद नायक मोहम्मद इब्राहिम खान की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान और शहीद सिपाही जहांगीर खान की नमाज जनाजा मर्दान में अदा की गई। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि गोली सर के एक तरफ कान के ऊपर लगी। दिमाग के टिश्यूज बुरी तरह से मुतासर हुए। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं पाए गए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कराची के मौसम की बात करेंगे तो मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो गई हैं। कराची के मज़ाफ़ात में बारिश भी हुई है। बहरिया टाउन, नूरियाबाद और इतराफ़ में मूसलाधार बारिश हुई। 6 जुलाई से बालाई और वस्ती सिंध में बारिश की पेशगोई है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 7 से 10 जुलाई कराची और दीगर में बारिश का इम्कान है। और पंजाब में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। लाहौर में बरसते पानी ने कई शहरियों को रुला दिया। शहर में छतें गिरने और दीगर वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। गुजरांवाला में घर की छत गिरने से खातून और 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। 5 अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद में छत के मलबे तले दबकर 13 साला बच्ची दम तोड़ गई। बरसात लाई तबाही, दीवारें और छतें गिरी। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानें चली गईं। कई घंटों तक बरसने वाली तबाहकुन बारिश ने मुतादिद घरों के चिराग बुझा डाले। लाहौर में बरसते पानी ने कई शहरियों को रुला दिया। गुज़िश्ता रोज़ करंट लगने और छतें गिरने से 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आज बंदियाल वाला पुल के करीब घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद दम तोड़ गए। एक जख्मी को निकाल लिया गया। मुज़न में मैरिज हॉल की छत अस्पताल की इंतजार गाह पर गिरने से 14 अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला में घर की छत गिरने से खातून और 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। 5 अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद में मकान के मलबे तले दबकर 13 साला बच्ची दम तोड़ गई। 70 साला खातून शदीद घायल हुई। बात करते हैं लोड शेडिंग की। कराची के इलाके माड़ीपुर में दूसरे रोज़ भी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। अहम तरीन शाहराह ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरहम है और बंदरगाह को जाने और आने वाली हैवी ट्रैफिक जैम के बायस फंस गई है। पुलिस की नफरी आंसू गैस के शेल लेकर यहाँ पहुँच चुकी है। क्या सूरत हाल है इस वक्त जान लेते हैं। नदीम अहमद हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद है। नदीम, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, गुज़िश्ता रोज भी इसी मकाम के ऊपर जो है वो शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया था और आज एक मरतबा फिर मारीपुर, लियारी और मच्छर कॉलोनी के मकीन मारीपुर रोड के ऊपर निकल आए और उनका यही मुतालबा है कि गुज़िश्ता कई रोज से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो कि 16 घंटे के ऊपर मुहित है, इस गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इस हवाले से मकीनों के अंदर सख्त इश्तियाल पाया जाता है। मुश्तल मकीनों की जानिब से सड़क के ऊपर टायर नजर आतिश किए गए हैं, एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी इस मकाम के ऊपर पहुंच चुकी है। मैं ये भी वादे कर दूं कि चूंकि कराची पोर्ट और दीगर मारीपुर मेन ट्रक अड्डा जो है करीब होने की वजह से हैवी ट्रैफिक का जो है वो खासा यहाँ रश रहता है और यही वजह है कि अब जो है वो हैवी ट्रैफिक की खासी लंबी कतारें जो है वो मारीपुर रोड और उससे मुल्का मकामात के ऊपर देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम आगाह करने के लिए। जबकि साबिक वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान जावेद मनवा ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। जावेद मनवा का कहना है कि 9 मई वाकयात की मजम्मत करता हूँ। हमेशा चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आला के जारहाना रवैये के खिलाफ था। सब जमातों को आपस में बैठकर इलाके के बेहतर मफाद में सोचना होगा। जो एक्ट्स हुए हैं उनमें जितने बंदे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैसिलिटेशन के रोल में, सहूलतकारी के रोल में, उन सब को हमने कंडेम किया है। वो गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोर के ऊपर हमने बड़ा क्लियरली उसको कंडेम किया है। तो वो तमाम मामलात उसके ऊपर बड़ा क्लियरली मेरा मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। उसके ऊपर मैं ज़ेर अताब भी रहा कि मैं शायद उन चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। तो मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है कि वो जारहाना रवैया जो है वो बले खान साहब का हो या यहाँ पे हमारे खालिद खुर्शीद साहब का हो, मैं हमेशा से उसका नाक़िद रहा हूँ। इस वक्त का माहौल ये तकाजा कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सियासी अकाबरीन जो हैं फॉर्मली आपस में बैठें, इशूज़ के ऊपर डिस्कस करें और एक बेहतर जो है वो इंतखाब की तरफ आगे जाएं। गिलगित बल्तिस्तान की पुरअमन वादी को भी सियासी स्याही से दागदार कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला का इंतखाबी अमल मुअत्तल हुआ। आज मंजर आमे पर नया मोड़ आ गया। सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने 13 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सीनियर सियासतदान रज़ा रब्बानी ने भी GB असम्बली पर पुलिस के धावे की मजम्मत कर दी। बयान में रज़ा रब्बानी का कहना था कि कल के वाक़े में असम्बली के तक़द्दुस को तार तार किया गया। कार्रवाई में मुलव्वस तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अमल को ताकत से रोकने की कोशिश। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस के असम्बली पर धावे के बाद
आज सुप्रीम एपीलिएट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का अहम फैसला सामने आ गया। 13 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी दे दी। कागजात नामजदगी 12 जुलाई को वसूल किए जाएंगे। इंतखाबी शेड्यूल स्पीकर चीफ असम्बली ने अदालत में पेश किया। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली पर पुलिस के धावे की सीनियर सियासतदान रज़ा रब्बानी ने भी मजम्मत कर दी। बयान में रज़ा रब्बानी का कहना था, कल के वाक़े में असम्बली के तकद्दुस को तार तार किया गया। वाक़े में मुलव्विस तमाम अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान में PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया। मुनहरिफ रुकून की दरख्वास्त पर अदालत ने वज़ीर आला का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ारत आला के लिए राज आसम को उम्मीदवार नामजद किया था। और अभी खबर शामिल कर लेते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। आलमगीर तरीन ने खुदकुशी से कबल तहरीर भी छोड़ी है, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया है। 62 साल आलमगीर तरीन गैर शादीशुदा थे। नमाज जनाजा आज रात 10:30 बजे मॉडल टाउन A ब्लॉक मस्जिद में अदा की जाएगी। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की खुदकुशी, सर में गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। आलमगीर तरीन खुदकुशी के वक्त गुलबर्ग लाहौर में वाक़ अपने घर में थे। रात को मामूल के मुताबिक अपने बेडरूम में सोए। सुबह 10 बजे तक ना उठे तो मुलाजिम ने दरवाज़ा खटखटाया। खिड़की से देखा तो उनको खून में लथपथ पाया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खुदकुशी सुबह 6 से 7 बजे के दरमियानी वक्त में की गई। मौके से गोली का एक खोल मिला है। कमरे से उनके हाथ की लिखी तहरीर भी मिली है, जिसमें लिखा है कि वो अरसा दराज से बीमारी में मुब्तला हैं, हालत से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर रहे हैं। आलमगीर तरीन की मैयत को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नमाज जनाजा आज 10:30 बजे मॉडल कॉलोनी A ब्लॉक मस्जिद में अदा की जाएगी। आलमगीर तरीन मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक और मैनेजमेंट डायरेक्टर भी थे। 62 साल आलमगीर तरीन गैर शादीशुदा थे। किशन गंगा डैम के मामले पर पाकिस्तान को आलमी महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। इंटरनेशनल फोरम PCA ने सालिसी अदालत के दायरे इख्तियार पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। किशन गंगा डैम के डिज़ाइन पर दायरे इख्तियार से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। बैनुल-अक़वामी सालिसी फोरम किशन गंगा डिज़ाइन के खिलाफ पाकिस्तान की दरख्वास्त की मेरिट पर समाअत करेगा। सच का बोलबाला, पाकिस्तान का पानी चोरी करने के भारतीय हरबे नाकाम। बैनुल-अक़वामी सालिसी फोरम ने भारत का फाफेला मुस्तरद कर दिया। किशन गंगा डैम के मामले पर पाकिस्तान को आलमी महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। इंटरनेशनल फोरम पर PCA ने सालिसी अदालत के दायरा इख्तियार पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। किशन गंगा डैम के डिजाइन पर दायरा इख्तियार से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि सालिसी अदालत डैम के डिजाइन पर एतराज़ की समाअत कर सकती है। बैनुल-अक़वामी सालिसी फोरम किशन गंगा डिजाइन के खिलाफ पाकिस्तान की दरख्वास्त की अब मेरिट पर समाअत करेगा। भारत ने पाकिस्तान के एतराज़ पर एपीलिएट फोरम के इख्तियारात पर सवालात उठाए थे, ताहम भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा है। और अब खबर शामिल करते हैं कि मियां नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी कर दिया गया। गुज़िश्ता 4 साल मीडिया की जुबान बंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब न्याज़ी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतखाम का निशाना बनाया जाता था। नैब पर दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। आज एहतसाब अदालत कह रही है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतखाम का निशाना बनाया गया। केस में करप्शन सामने नहीं आई, जिसमें उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। शहजाद अकबर आज पाकिस्तान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। साहब को 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को बरी कर दिया गया। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए जो भी सामने आता था उसको केस बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम के निशाना बनाने के लिए उसके ऊपर केस। और ये मैं नहीं कह रही, आज एहतसाब अदालत लाहौर का फैसला ये कह रहा है कि नवाज शरीफ को पूरे केस में सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया। जब उनका केस सुना गया और उनको मेरिट पे इस केस के ऊपर बरी किया गया तो उसके अंदर खास तौर पर यह लिखा गया कि किसी किस्म की कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई करप्शन, कोई कमीशन का किसी किस्म का कोई शवाहिद मिला नहीं और उनको उस केस से बरी कर दिया गया। ये तमाशा किया गया सिर्फ इसलिए कि नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी हो रही थी। रोज इसी कुर्सी पर बैठकर और PID में बैठकर वो शहजाद अकबर साहब जो थे, उनका काम क्या था? सियासी मुखालफीन को जेलों में डालना, झूठे केसेस बनाना, उनकी पगड़ी उछालना
उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, मीडिया की जबान बंदी करना, मीडिया पे केसेस बनाना, मीडिया को जेलों में डालना, ये उनका काम था जो आज गायब है। आज वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते स्क्रीन के ऊपर, आज वो अपना पाकिस्तान में रहने के काबिल भी नहीं है। कराची के शहरियों को सबसे ज्यादा वाटर बोर्ड से शिकायत है। पानी के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। कोशिश है कि वाटर बोर्ड को गैर सियासी तौर पर चला सकें। मुमकिना बारिश के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है कि पानी के निज़ाम को बेहतर बनाना है, सप्लाई के निज़ाम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और सप्लाई को कैसे यकीनी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पानी ज़ाया हो रहा है, पानी चोरी हो रहा है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और सेवरेज के निज़ाम को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह टारगेट लेकर चलेंगे। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में भी किसी का ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से हो, किसी की कोई पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी हो, आइडियोलॉजी हो, हर किसी का हक़ है सियासत करने का, वो सियासत करे, लेकिन खिदमत पे मैं समझता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, काम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो मुतवक्का बारिशें हैं, शायद आज कल में बारिश हो, वीकेंड पे एक्सपेक्टेड है। आज पहली बात मैंने उनसे यही की है कि हमारी क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्या इंतज़ामात हैं, ताकि हम ऐसे अंदाज से उस बारिश के चैलेंज को निमट सकें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 19 जुलाई को नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होने की हिदायत और जामिन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं। जिनसी दरिंदे बेलगाम, अबाए में मलबूस खवातीन भी गैर महफूज हैं। 4 रोज़ कबल कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4, जहाँ पर खातून को सरे राह हिरासत किया गया। वारदात के बाद मुलजिम बासानी फरार हो गया। CCTV के बावजूद मुलविस शख्स का कोई अता पता नहीं। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है, जबकि इस पर कमेटी भी बना दी गई है। इलाका था कराची का गुलिस्तान जौहर, जहां दिन दिहाड़े नंबर प्लेट से आ रही मोटरसाइकिल मास्क के पीछे मकरू चेहरा छुपाए मुलजिम घात लगाने आया। हदफ थी ये हवा की बेटी। मुलजिम बिला खौफ खतर बरहना हुआ, गली से गुजरती खातून पर हमला किया। बेशरम मुलजिम की हरकत से बाहया खातून हवास बाख्ता हो गई। दीदा दिलेरी दिखाने के बाद मुलजिम दोबारा बालिबास हुआ। पुरसकून अंदाज में मोटरसाइकिल को कई चक्कर दिए और 9-2-11 हो गया। वाकया 4 रोज कबल पेश आया था। वाकये की फुटेज वायरल हुई तो तफ्तीश के लिए पुलिस ने SP गुलशन की सरबराही में खुसूसी टीम बना दी। मुलजिम की मजीद फुटेजेस और तस्वीर भी सर्कुलेट कर दी गई हैं। CCTV के बावजूद जिनसी दरिंदा 4 रोज बाद भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। और अब आपको बताएं कि IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 44,178 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 4 पैसे का हो गया। IMF मुआहदे के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट 44,178 पॉइंट की सतह पर बंद हुई। मजमूई तौर पर 29 करोड़ हिस्स का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। 23 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 4 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर 277 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ था। IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर एतराज़ उठा दिया। खसारों से बचने के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाने की तजवीज़, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की भी मुखालफत कर दी। IMF ने तजवीज़ दी कि मौजूदा स्टैंड हाई अरेंजमेंट पर मौजूदा निगरां और नई मुंतखब हुकूमत को तसलसल से अमल दरामद करना चाहिए। IMF का सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर एतराज़, पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाने की तजवीज़। IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर न किया करे। खसारों से बचने के लिए टैक्स आमदनी बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत में टैक्स का हिस्सा 10% है, जो दुनिया में सबसे पस्त है। IMF ने तजवीज़ दी कि खसारे कंट्रोल करने के लिए मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13% तक लाना चाहिए। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। IMF ने तजवीज़ दी कि नए माली साल में दरामदात खोलने से टैक्स आमदन बढ़ सकती है। पाकिस्तान को कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है।
और उलमा के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। उलमा के वफ्द ने 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत की। वफ्द के अरकान ने कहा कि कायद आज़म के घर को इस हाल में देखकर दिल खून के आंसू हो रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को जलाना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। तो दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं ये एहसास रखता हूँ कि ऐसे लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए, बल्कि मुक़्तदरा से मुतालबा करूँगा कि ऐसा अमल गद्दारी वतन के साथ मुतरादिफ है और ऐसे लोगों को सख्त तरीन सज़ा दी जाए। हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, आपके इस घर को जलाना जो है ये पाकिस्तान से दुश्मनी की मुतरादिफ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, कोई बंदा ये कहता है कि मुझे एहतजाज करना चाहिए तो एहतजाज करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बानी पाकिस्तान के घरों के साथ इस तरह से गद्दारी करे। ऐसे लोगों को, वो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उनको वाक़तन सज़ा मिलनी चाहिए और हम मज़म्मत करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये काम किया। 9 मई के शरंगेज़ वाक़यात में मुलविस एक और शरपसंद हसन शाकिर गिरफ्तार। शरपसंद हसन शाकिर के वालिदैन की वाक़े की मज़म्मत। कहा, पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान हमारे मोहसिन हैं, हमें फ़ख्र है। 9 मई के दिल खराश वाक़यात में मुलविस शरपसंदों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हुसैन है जी, हसन शाकिर मेरा बेटा है। मुझे आर्मी के लोगों से भी ज़्यादा दुख है इस मामले में जो 9 तारीख को किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे मोहसिन हैं, ये बॉर्डर पे ड्यूटीज़ करते हैं तो हम रात को चैन की नींद सोते हैं। ये ऐसा काम दुश्मन नहीं करते जो इन्होंने करके दिखाया। ये अच्छी बात नहीं है। जिसने भी किया है मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जितना कोई हिस्सेदार है इसके अंदर, उसको कम से कम उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैं उनकी वाइफ हूँ और ये उनके फादर हैं हसन शाकिर के। हम सबको यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में वहशत और बर्बरियत मचाने के बाद इसराइली फ़ौज जनीन से निकल गई। जनीन में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं। इसराइली ऑपरेशन में बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनियों की जान गई, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 3000 अफराद को घर बार छोड़ना पड़ा। और सिख बरादरी का 8 जुलाई को आज़ाद खालिस्तान रैलियां मुनक्किद करने का ऐलान। 8 जुलाई को कई ममालिक में हरदीप सिंह की याद में रैलियां निकाली जाएंगी। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को, कनाडा के शहर टोरंटो में रैलियां निकाली जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में भी रैलियां निकाली जाएंगी। रैलियों के इख्तिताम पर भारतीय सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे किए जाएंगे। रैलियों के इख्तिताम पर मजम्मती करारदादें भी पेश की जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा है कि ख्वाहिश थी पीसीबी में इख्तलाफात ना हो। नजम सेठी को बाइज्जत तरीके से अलविदा करना चाहते थे। कमेटी इजलास में उनका कहना था कि एशिया कप, वर्ल्ड कप समेत बहुत से मामलात में बेहतरी की ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान क्रिकेट को उसका जायज़ हक दिलवाएंगे। एबटाबाद, मीरपुर और हैदराबाद स्टेडियम को बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील। कमेटी के इजलास से चेयरमैन ज़का अशरफ का खिताब। ज़का अशरफ का कहना था कि ख्वाहिश थी कि नजम सेठी को बाइज्जत तरीके से अलविदा करें। उन्हें पैगाम भी भेजा था। इजलास में उनका मजीद कहना था कि एशिया कप, वर्ल्ड कप समेत बहुत से मामलात में बेहतरी की जरूरत है। बैनुल अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान क्रिकेट को इसका जायज हक दिलवाएंगे। इससे कबल वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया। कमेटी की मुद्दत 4 माह होगी। कमेटी डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्ट्रक्चर की बहाली, बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स के नामों की मंजूरी देगी, जबकि चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन भी कराएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि श्रीलंका में पिच स्लो है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। एशिया कप से पहले श्रीलंका में खेलना अच्छा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद ही उनका कहना था कि हर मैच जीत की सोच के साथ खेलते हैं। टीम सिलेक्शन से मुतमईन हूँ, जो खिलाड़ी चाहिए वो होता है। आगे बढ़ते हैं। शिकागो में सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का 3 रोज़ा सालाना कन्वेंशन रंग बिखेर गया। शुरा ने मौसीकी और इलाकाई रक्स को खूब एंजॉय किया। शिकागो में सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का कन्वेंशन, तकरीब में रंगो नूर की बहार, साथ ही रक्स और मौसीकी का तड़का। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब के दौरान शुरा ने सिंध धरती को अपनी पहचान करार दिया। सिंध के हर गांव का जो इमिग्रेंट है यहाँ पे वो इस मेले में आता है, अपना मोहब्बत सिंध के साथ की शो करता है और आपस में मिलजुल के मोहब्बत और प्यार और सच्चाई के साथ मिलजुल के बैठते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तकरीब में गीत भी पेश किए गए। कथक डांस को भी शुरा ने खूब सराहा।
आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।